कानों को पूछिए कि भगवान की कथा सुनी कि नहीं। चरणों को, टांगों को पूछिए किसी अच्छी जगह पर तुम गए कि नहीं। पूरे शरीर से हिसाब लेकर भगवान को ऐसे सौंप दो जैसे एक मुनीम अपने मालिक के यहां नौकरी करता हुआ 8-10 घंटे की ड्यूटी करता है, रात्रि को दुकान का पूरा हिसाब, फैक्ट्री का पूरा हिसाब अपने मालिक को सौंप देता है। शटर का गुच्छा चाबी का भी दे देता है, दुकान का गुच्छा दे देता है, कहता है ये संभालिएगा। घर जाता है, हाथ पांव धोता है, भोजन करता है, तान दुपट्टा आराम से सोता है। लेकिन मालिक को रात रात भर नींद नहीं आती, मालिक नहीं सोता, पूरी रात वह हिसाब लगाता है। क्या सोचता है? वो सोचता है कि कहां कितना घाटा है, कहां लेना है, कहां देना है, वो यही तो सोचता है। सीधी सी बात है, जिस समय अपने हर दिन का हिसाब भगवान को सौंप दोगे, उसी दिन आपको अपने जीवन की चिंता खत्म हो जाएगी और परमात्मा आपकी चिंता करना आरंभ कर देगा। ये भागवत धर्म है। ऐसा जीवन जिए कि ईश्वर हमारी चिंता करे। हमारा तो बाल बांका नहीं होगा, ऐसा जीवन तो जिए कि भगवान चिंता करे। महाभारत में एक कथा, भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, कल के युद्ध में या मैं रहूंगा या फिर अर्जुन। बोल दिया, परसों दो नहीं होंगे, एक ही होगा। शाम का शंख बज गया, युद्ध बंद हुआ, सब अपने अपने डेरों में पहुंचे। अर्जुन आज बहुत जल्दी सो गए। कृष्ण ने इधर उधर देखा, पार्थ नहीं देखा। तो भगवान ने पता लगाया, अर्जुन के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा, अरे भारत, भारत कह के संबोधन किया। पांडव भारत ही है, ये देश की आन बान और शान बन करके जिए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुमने पितामह की शायद प्रतिज्ञा ठीक से सुनी नहीं। अर्जुन ने कहा, स्वामी सुनी है, ठीक से सुनी। तो फिर सो क्यों रहे हो? अर्जुन ने कहा, केशव अब मरना तो है ही, क्योंकि पितामह की प्रतिज्ञा के बारे में तो आप भी जानते हैं कि मौत उन्हें छू नहीं सकती। इच्छा मृत्यु का वरदान है। कौन है धरती पर जो उन्हें मार के बता दे? संभव नहीं है, आप जानते ही हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा में यह कहा है कि या मैं रहूंगा या फिर अर्जुन, दोनों में से एक ही। तो हे गोविंद, आप जानते ही हैं, मैं भले ही ना रहूं लेकिन वो तो जरूर रहेंगे। अब सोच लिया है मरना तो है ही, बहुत दिनों से सोया नहीं हूं, सोने का मन कर रहा था, इसलिए मैं ये रुई की पल्ली लेकर के, कहीं रजाई को पल्ली बोलते हैं, ये पल्ली लेकर के मैं सो गया था। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन भाई खड़े हो जाओ, युद्ध को जीतने के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अंतिम क्षण तक व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अंतिम श्वास तक, शायद अंतिम क्षणों में उसको विजय मिल ही जाए। अर्जुन ने कहा, प्रभु मन नहीं है, सो जाने दो। भगवान उस दरवाजे तक गए, फिर वापस लौट करके आए। कहा, अर्जुन खड़े हो जाओ, कुछ करते हैं, युधिष्ठिर भैया के पास चलते हैं। फिर अर्जुन ने कहा, केशव आज तो सोने का मन कर रहा है,
अब मरना ही है, वो तो पक्का हो ही गया, तो हमें सो लेने दीजिए। भगवान फिर वहां तक पहुंचे। भगवान को चैन नहीं पड़ रहा था कैसे भी। तीसरी बार लौट के आए और अर्जुन को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। पार्थ जब खड़ा नहीं होता तब भगवान उसकी दोनों बाजुआं पकड़ के क्या बोलते हैं, इसलिए है तो कृष्ण महान है। भगवान कृष्ण की आंख में आंसू आ गए और कहा, पार्थ खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूं। किसी न किसी प्रकार से इस युद्ध को जीतना है, हाथ से निकलने नहीं देना है। ये तब की बात है जब दुर्योधन के पास बड़े बड़े संपूर्ण विकेट मौजूद थे। जब भगवान ने ये कहा कि अर्जुन मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूं, तब तो अर्जुन बिना खड़े किए ही उछल करके खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा, गोविंद इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है वो मुझे मार दे। कृष्ण ने कहा, अभिमान आ गया? अर्जुन ने कहा, अभिमान नहीं आया तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? सुनिए। अर्जुन ने कहा, केशव यह समझ में आ गया, जिस मां कुंती के बेटे को बचाने के लिए स्वयं द्वारकाधीश चिंतित हो गया हो, दुनिया में उसको कौन मार सकता है। जब मेरी चिंता आपको हो गई है तो मुझे कौन मारेगा। हम ऐसे सदाचार के साथ जीवन जिए, परमात्मा हमारे लिए चिंतित हो जाए। और जो लोग सदाचारी हैं, चरित्र जिनके बहुत बढ़िया हैं, किसी भी प्रकार का जीवन में खोट नहीं है, ऐसे स्त्री पुरुष की तो रक्षा भगवान ऐसे करते हैं जैसे एक मां अपने पुत्र की रक्षा करती है।